जय गुरुदेव, जय माँ। सबसे पहले मैं माँ के लिए बोलूँगी, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके मोहे गोविंद दियो मिलाए। थैंक यू सो मच स्मिता माँ। मैं स्मिता माँ से 2022 दिसंबर से जुड़ी हुई हूँ। दो मेरी माँ से बात 2023 में जनवरी में चैट पे हुई थी। तो एक्चुअली ये सब शुरू हुआ ललिता सहस्त्रनाम मैं रेसिटेशन करना चाहती थी। तो रिसाइट मैंने सबसे पहले शुरू किया लक्ष्मी सहस्त्रनाम। पूजा पाठ में करती हूँ बट इतना ज़्यादा ऐसा नहीं था कि सहस्त्रनाम वगैरह पढ़ना, बहुत डीपली इन्वॉल्व नहीं थी। फिर मैं दुर्गा चालीसा कर लेती थी, सुबह उठ के पूजा पाठ करती थी बट दुर्गा चालीसा इससे ज़्यादा मैं नहीं करती थी, या नवरात्रों में पूजा कर ली। फिर जब मैंने लक्ष्मी सहस्त्रनाम मैंने पढ़ा, थोड़ा सा शुरू किया मैंने करना, तो उसके बाद मुझे इच्छा हुई करने की ललिता सहस्त्रनाम। ललिता सहस्त्रनाम जब मैंने करना शुरू किया तो मेरे मन में ना बहुत इच्छा हुई उसका मतलब समझने की, कि ये जो मैं गा रही हूँ इसका मतलब क्या है। तो उसके लिए मैंने फिर इंटरनेट एक्सप्लोर करना शुरू किया। जब इंटरनेट एक्सप्लोर किया तो मुझे उसमें गुरु माँ की वीडियोस मिली यूट्यूब पे, और जब मैंने फिर उसके मतलब समझने शुरू किए और वहाँ से मुझे दीदी का कांटेक्ट डिटेल्स मिले, तो मैं दीदी के साथ जुड़ी और फिर मैंने दीदी के साथ गीता ज्वाइन की, ग्रुप ज्वाइन किया दीदी का गीता ग्रुप, और साथ में सहस्त्रनाम भी हम कर रहे थे दीदियों में। जब मैंने ग्रुप ज्वाइन किया तो वी वर जस्ट आई थिंक 20 और 21, नाउ इट इज़ मोर देन 100। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दीदी थैंक यू। और अब मैं ये बताना चाहूँगी कि मुझ में क्या फ़र्क आया ये सब करने से, ललिता सहस्त्रनाम और गीता पाठ। हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि दीदी भी कहती है और मैं भी कहती हूँ, दीदी बहुत स्ट्रिक्ट है कि जिसको श्री विद्या सीखनी है उसको गीता करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो दीदी नहीं सिखाएंगी। एंड आई रियली अप्रिशिएट कि दीदी ने ऐसी कंडीशन रखी हुई है, क्योंकि जो बदलाव गीता मतलब श्री विद्या इज़ फाइन, बट मैं बताती हूँ मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस क्या था। दीदी का मैंडेट था कि आपको गीता सुननी है। मैं आती थी, मुझे चाहे समझ, क्योंकि अज्ञानी हूँ मैं, अभी भी अज्ञानी हूँ। मैं आती थी, सुनती थी, कभी मैं लेट आती थी, ऑनलाइन होती थी, और एक दो बार मिस भी, जैसे कभी बीच में मिस भी होता था, एक दो बार नहीं मिस होता था क्योंकि समझ नहीं आती थी ना, तो इसलिए मिस भी हो जाता था। तो दीदी ने और स्ट्रिक्ट रूल लेकर आई दीदी कि अब जो 9:30 तक नहीं आएगा मैं वो एंटर नहीं कर पाएगा गीता का। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, चाहे आपको गीता आए समझ, चाहे आपसे नहीं भी समझ आ रहा क्योंकि आप नए हो अभी ग्रुप में, यू शुड ऑलवेज अटेंड गीता, नेवर मिस द अपॉर्चुनिटी। जब मैंने ये अटेंड किया तो 9:30 दीदी का कंपल्शन हो गया, 9:30 पे आपको आना ही आना है। जब आप यूज्ड हो जाते हो ना, और फिर आप 9:30 पे आप लेट हो गए और आप एंटर नहीं कर पाए हो ग्रुप में, आई नो वो क्या गिल्ट होता है ना, मैंने मिस कर दिया मेरा 1 आवर, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, यू नो। आप वो 1 आवर जो लाइफ का अपना दे रहे हो, ये दीदी के साथ जुड़ने के बाद आई गॉट टू नो, आई रियलाइज वॉट आई मिस्ड इन माई लाइफ। मतलब मैंने पूरा लाइफ किया क्या है। मतलब हम घर बैठ के, यहाँ बैठ के सोचते रहते हैं हमें घर चाहिए, हमें कार चाहिए, हमें अच्छी मर्सिडीज चाहिए, हमें BMW चाहिए, बट वॉट आर यू डूइंग फॉर योर नेक्स्ट जर्नी। मतलब जो आप ईश्वर के पास जाने वाले हो उसके लिए आपने क्या किया है। आपने कोई जप किया है ईश्वर को खुश करने के लिए, आपने कुछ अपनी मंत्र साधना की है कि जब आप यहाँ से जाओगे तो क्या, वहाँ पे घर नहीं है, वहाँ पे कार नहीं है, वहाँ पे ईश्वर है। आपको ये डिसाइड करना है कि आपको ईश्वर के पास जाके सुख से रहना है या आपको वापस आना है, इन सब चीज़ों में फंसना है। यू you नो जब मैं ग्रुप ज्वाइन करती थी ना तो क्वेश्चन आंसर डिस्कशंस होते थे, तो उसमें दीदी के पास ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं, दे आर डूइंग IIT, मतलब बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। एंड मेरे पास अभी 2 बच्चे हैं ऑलरेडी, और मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, मेरे को कोई नॉलेज नहीं। अब धीरे से दीदी से जुड़ी हूँ तो मुझे समझ आने लगी है चीज़ों का, मतलब सब अध्यात्म के बारे में। जब मैंने गीता, सॉरी मैं थोड़ा ज़्यादा ही डीप हो गई हूँ।
जब मैंने सहस्त्रनाम करना शुरू किया ना, मैं उसका बताती हूँ क्या होता है। जब मैंने सहस्त्रनाम शुरू किया तो मैं मॉर्निंग में जैसे नॉर्मल बच्चों को स्कूल भेजा, नहा धो के स्कूल भेजा, और फिर मैं सहस्त्रनाम करती थी। तो होता क्या था कि मैं बीच में मिस कर जाती थी कभी कभी बच्चों को नाश्ता देना। तो समहाउ मेरे अंदर ये चीज़ आने लगी, गिल्ट, कि भैया नाश्ता देती हूँ तो फिर खुद भी कई बार टेस्ट करना पड़ता है। वॉट आई डिड वॉज, आई स्टार्टेड गेटिंग अप अर्ली, अराउंड 4:30, ताकि मैं बिल्कुल शुद्ध मन से, शुद्ध मुख से मैं सहस्त्रनाम करूं। जब आप वो करते हो ना, आप एक तो बहुत पंक्चुअल हो जाते हो चीज़ों में, बहुत डिसिप्लिन। आप क्योंकि आपने सुबह सुबह कर लिया ना, यू हैव लॉट ऑफ टाइम। आप अपना ना, आप डिसिप्लिन हो जाते हो। अच्छा, अब इतने से इतने बजे मुझे ये करना है, इतने से इतने बजे मुझे ये करना है, इस टाइम पे मैं अपना विष्णु सहस्त्रनाम कर सकती हूँ, इतने बजे बच्चे आएंगे, इतने बजे मैं पढ़, मतलब बहुत डिसिप्लिन होने लगते हो चीज़ों को लेके, जो आप पहले नहीं होते हो। ठीक समझ रहे हो? आपको चीज़ें समझ आने लगती हैं, आपको ये रियलाइजेशन होने लगती है, व्हाट आर यू डूइंग, मैं मतलब आई डूइंग, मैं कर क्या रहा हूँ, मैंने भगवान के लिए मैंने क्या किया है, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। तो वो रियलाइजेशन होने लगती है। तो इससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है आपके अंदर। मतलब जैसे एंग्जाइटी होती है कई बार चीज़ों को लेके, या जैसे मेरे घर में कभी कोई आ रहा है, गेस्ट आ रहे हैं, तो आपको ना एकदम स्ट्रेस हो जाता है, ओह मैं कैसे हैंडल करूँ, मैं कैसे मैनेज करूँगी, कोई आ रहा है। तो जब आप ये चीज़ें करने लगते हो ना, तो आप बड़े कॉन्फिडेंस हो आ जाता है आप में कि ओह आई कैन हैंडल दिस, मैं ये मैनेज कर सकती हूँ, मैं कर लूँगी। जो चीज़ें पहले मेरे को बहुत स्ट्रेस ले आती थी बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए, वो सब ख़त्म हो गई हैं। आई कैन ईजिली हैंडल एवरीथिंग नाउ। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, एक जैसे जब आप स्ट्रेस में होते हो ना, तो आप गुस्सा भी आने लगता है चीज़ों के लिए, तो वो मेरा बहुत कम हो गया है। तो बहुत फ़र्क पड़ता है धीरे धीरे। अभी गीता सुनने से, मतलब अभी क्या है कि अब मैं अपने आप को ना ईश्वर के और भी क्लोज महसूस करती हूँ, क्योंकि दीदी ने मुझे याद है बोला है कि, और दीदी ने बोला, मैं महसूस भी करती हूँ उन चीज़ों को लेके, कि ईश्वर ही हैं जो आपको गुरु से जोड़ते हैं। गॉड इज़ वन, जो आपको रियलाइज़ कराते हैं, और वो ही आपको गुरु जो आपके लिए ठीक है, वो गुरु से आपको मिलाते हैं, जो आपको ठीक से समझ सके, आपको समझा सके। और एंड ट्रस्ट मी, वो दिन और आज का दिन, जब हमारा गीता ख़त्म हुआ ना, हमारा ये डेली का था, 9:30 हमारा फिक्स होता था कि 9:30 to 10:30 हमारी गीता होती है। तो जब वो ख़त्म हुआ ना, तो 9:30 वी वर फ्री, नथिंग टू डू। और वो एक आपका मन इतना बेचैन होता था ना वो 9:30 पे, अब क्या करें, आज तो गीता नहीं है यार, वो रोज़ गीता होती थी, दीदी बात करते थे, दीदी गीता करते थे, अब क्या, अब नेक्स्ट क्या। तो वो एक चीज़ जो है ना, अब दीदी फिर से आए हैं, फिर से वही चीज़ है। बेशक उस टाइम पे, मतलब कई बार होता है मैं बिज़ी होती हूँ, बट आई नेवर मिस 9:30 भागवत गीता और गीता। मैं अगेन आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, एंड ट्रस्ट मी, यू विल फील द चेंज इन योर सेल्फ वंस यू स्टार्ट डूइंग ललिता सहस्त्रनाम और भगवत गीता। मतलब यू शुड कम 9:30 और आप ज्वाइन कीजिए। नहीं समझ आ रहा ना, कोई बात नहीं, आप आइए, बैठिए, कोशिश कीजिए। क्योंकि उसके बाद नहीं भी समझ आता ना, कई बार लोग क्वेश्चंस करते हैं दीदी को, फिर दीदी उनके आंसर्स देती हैं, उसमें आपको आपकी ना चीज़ों के आंसर्स मिलते हैं, आप सोच रहे ये तो मैं सोच रहा था, ये आंसर मुझे मिल गया। और ऐसे ही होता है, धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल अंडरस्टैंड। एकदम नहीं आएगा, बट आता है, और बहुत चेंजेस आएंगी लाइफ में, बहुत चेंजेस आएंगी। कंटेंटमेंट, पहले जब आप पूजा करनी शुरू करते हो तो उसमें आपको ना किसी पर्पस के लिए करते हो, हे ईश्वर मेरे हस्बैंड की जॉब ठीक रहे, हे हस्बैंड ईश्वर मेरे बच्चे ठीक रहे। जब आप धीरे 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 जब आप आध्यात्म की तरफ बढ़ते हो ना, तो ये चीज़ें निकल जाती हैं कि मुझे कार चाहिए, मुझे घर चाहिए, फिर आप पता है क्या सोचने लगते हो, हे ईश्वर प्लीज़ स्ट्रेंथ देना मुझे ये सब हैंडल करने की। हे ईश्वर, मैं जो कर रही हूँ ना, ये मैं आपको समझ के कर रही हूँ, ये आपके लिए कर रही हूँ, आपको समर्पित कर रही हूँ, एंड देन यू विल सी द रिजल्ट्स। समझ रहे हैं? अभी आपको शायद नहीं लगेगा शुरू, क्योंकि शुरू है, और शायद आपका इतनी जल्दी से आप डिवोशन भी नहीं आएगा उतना, बट जब धीरे धीरे आपका डिवोशन बढ़ेगा ना, देन यू विल सी, यू विल फील कंटेंटमेंट कि हाँ ये सब ठीक है, मुझे अब आगे का सोचना है, मुझे ईश्वर के साथ जुड़ना है, मुझे मोक्ष चाहिए, जो भी है। मतलब जैसे वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे इतनी कार चाहिए, वो भगवान हैंडल कर लेंगे, ही इज़ देयर।
जितना आपको चाहिए, ज़रूरत है, वो भगवान आपको देंगे, ठीक है। तो मुझे बस इतना ही बताना था दीदी के बारे में। एंड अगेन थैंक यू सो मच स्मिता माँ, एंड थैंक यू सो मच गौरव सर। आपने भी बहुत सपोर्ट किया है, आपने भी बहुत हेल्प किया है। जब भी ज़रूरत होती है, स्मिता माँ आप बिजी होते हैं, आई नो, बट स्टिल मैं आपको भी तंग करती हूँ, माँ को भी तंग करती हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड फॉर योर नॉलेज एंड योर गाइडेंस। थैंक यू सो मच। जय माँ, जय गुरुदेव।